हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूँ इब्न सहरा। आज हमारे साथ है हसन निसार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि हाल ही में पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने ये इंकशाफ किया है कि 9 मई के वाकयात चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी का नतीजा थे, जबकि कुछ रहनुमाओं ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर ये हल्फ दिया कि इमरान खान ने कभी भी उन्हें तशद्दुद पर नहीं उकसाया। आपके ख्याल के मुताबिक इन दो फरीकों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा? जो झूठा है वो झूठा है, जो सच्चा है वो सच्चा है। यू अंडरस्टैंड? ये जो इस तरह का खेल है और जहन साजी के लिए बहुत बड़े जहन की ज़रूरत होती है। इमरान खान एक ग्लैमरस हीरो है, क्रिकेट से लेके उसकी वेलफेयर के कामों तक और फिर पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करना, ये सब अपनी जगह पे है। और मैं चूँकि इमरान खान को थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, बहुत अरसे से जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो उस जहन का आदमी नहीं है कि किसी की जहन साजी कर सके। अच्छा, उसके लिए इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड होने की जरूरत है। ये हसन बिन सबा जैसे लोग, हसन बिन सबा की जन्नत मशहूर है ना, वो इशारा करता था, लोग पहाड़ों के ऊपर से छलांगे मार देते। ये इस तरह की ये बहुत तो हल्फ लिए गए हैं ना, इमरान खान ने हल्फ लिए हैं अपने कारकुनों से। यार खुदा का खौफ करो, इस मुल्क में हल्फ की क्या अहमियत है? तारीख नहीं जानते, ज़ियाउल हक भी तो हल्फ ही लेके आया था ना, उसके लिए छोड़ो हल्फ शलफ। ये तो बेचारे टूटे बचे वर्कर टाइप लोग हैं, इनकी ना क्लास है ना कैलिबर है, और ज़हन साजी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। खुदा का खौफ करें आप। हुजूर हमारे जो आका हैं कायनात में, और मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ और मैं मुसलमान हूँ, इसलिए नहीं कर रहा। मैंने कई बार ये बात की है कि मैं हिंदू होता और हुजूर की सीरत पढ़ ली होती तो इश्क मैं उनसे करता। मज़हब में बेशक ना बदलता, लेकिन महबूब मेरे वही होते हैं। अच्छा, ज़हन साजी और खुदा का खौफ करो, ये जो लफ्ज़ बोलने वाले हैं इनको तमीज़ नहीं है। ज़हन साजी बहुत बड़ा काम है। चंद हज़ार की आबादी थी मक्का की, चंद हज़ार की आबादी थी मदीना की। हुजूर जैसी आली शान शख्सियत जो बनी नौ इंसान की तारीख में उनकी खाके पा कोई नहीं। आपको 23 साल लगे कायनात की सबसे मोतबर, मोहतरम और महबूब तरीन हस्ती को, चंद हज़ार का मक्का, चंद हज़ार का मदीना, ओरिजिनल जो पॉपुलेशन इनकी जो उन ज़माने में 40 साल की उम्र में नबुव्वत, उसके बाद उन्होंने फिर वो सारा काम 63 साल की उम्र में अपने रब के पास चले गए। अच्छा, सो उसके लिए जो कैलिबर चाहिए ज़हन साजी के लिए, उसकी बहुत ही छोटी मिसाल मैं आपको देता हूँ, बहुत ही छोटी मिसाल, वो है एडोल्फ हिटलर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी वो इतनी तौहीन आमेज थी कि उस पे खेला उसने, और जर्मन्स के अंदर उसने एक आग। मैं बसद एहतराम अर्ज करूं कि इमरान का वो कैलिबर मैं नहीं समझता, कतन नहीं। ठीक है, अब आते हैं कि ये इमरान खान हमारी रेड लाइन है। ठीक है, बात सुनो, रेड लाइन, बात को समझने की कोशिश करो। हम हैं भोंडे किस्म के चरबे, समझ आई? एक लफ्ज आ गया वैसे, रॉकेट साइंस, जिसका दिल करो रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस, और चबलो, तुम्हें पता भी है रॉकेट होता क्या है। अच्छा, फिर सेम पेज, एक चबल किस्म के लोग हैं, सेम पेज सेम पेज। अच्छा, अब नैरेटिव, इनको लफ्जों के मतलब ही नहीं पता। अब तुमने क्या लफ्ज बोला यार? रेड लाइन। अच्छा, रेड लाइन, ये वो लोग हैं मिलियन मार्च, लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च माओ का था। कितने अरसे, कितने दरिया, कितनी वादियां, कितनी भूख, कितने लोग मरे, लेकिन ये चबल से लॉन्ग मार्च कह देते हैं। लॉन्ग मार्च एक हुआ है सिर्फ दुनिया में, माओ से तुंग की क़यादत में। हम लफ्जों की जुगाड़, रेड लाइन,
एक हमने नीम खानदा से लोग हैं, तुम्हारे तो पढ़े लिखे लोगों को यार नहीं पता इन लफ्जों का मतलब क्या है। रेड लाइन, किधर है रेड लाइन, बताओ मुझे, बताओ ना। नहीं, 9 मई को वो, ओ भाई 9 मई, ओ बात सुनो, ये वो लोग हैं इस मुल्क में जो बल्बों की तारीख है, ये पता नहीं पीएनए की मूवमेंट, इससे पहले की मूवमेंट्स, ये वो, ये उथले किस्म के मुश्तइल हो जाने वाले, बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशियां कर लेने वाले लोग हैं। इनकी किसी भी बात को सीरियसली कम से कम मैं तो नहीं लेता। हाँ, रेड लाइन, एक लफ्ज है रेड लाइन, मैं है कौन ये? मैं देखो बात सुनो, ये ज़हनी तौर पे एक खास कद्दो कामत के लोग हैं, वो एक्सप्लॉइट होना या ये तो नॉर्मल बात है। कोई नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, ये पता नहीं पीएनए के था या कौन सा मूवमेंट थी, ये शराब की दुकानों को आग लग गई मॉल रोड पे, और शराब की दुकानें बंद करवाने वाले खुद शराब की बोतलें उठा के लेके जा रहे थे। किन लोगों के चक्रों में पड़े? हाँ, जो भी है, पाबंदी लगी है, जो भी हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख में ये क्या, किसी को क्या अक्ल होती है? कितना एक इमोशनल, एक अनपढ़ जाहिल इमोशनल हुजूम या मॉब या कुछ लोग, उनको तो कख पता भी नहीं होता। यानी ये जहन साजी नहीं है ना। हद हो गई यार, मुझे बात सुनो, क्या नारा लगता था? मेरी तो पाकिस्तान के बाद की, पाकिस्तान मुझसे बड़ा है थोड़ा, तो लेके रहेंगे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे ये बताओ आप, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ है? कभी तुमने मुझसे नहीं पूछा, मैंने तुमसे नहीं पूछा। हम जैसे चपड़ कनाती है 2023 में क्या क्या झक मार रहे हैं। आज से 75 साल पहले का बंदा बोल रहे थे, बस ठीक है, बोल रहे थे। हैं कौन हम? जना साहब के कायदे आज़म, चूंकि एक कमिटेड, उनके तो दुश्मन कहते थे, इनकरप्टेबल अनपरचेजेबल आदमी, लेकिन ये को बात है करने वाली। वो अंग्रेजी में तकरीर करते हैं और अनपढ़ों जाहिलों गमारों से लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या समझ आई? उन्होंने कहा जी हम सानू समझ तो कुछ नहीं आई, पर सानू पता बंदा सच बोलता। अब ये हमारा एक लेवल है, हम बाज़ औक़ात अपना कान देखे बगैर कुत्ते के पीछे भाग उठते हैं। अब वो रेड लाइन का एक लफ्ज़ सुना हुआ है, अनपढ़ लोग हैं, इनको पता नहीं रेड लाइन होती क्या है, तो इसलिए छोड़ो। अच्छा, इसका मतलब है उनमें से जो, देखो बात सुनो, आई हैव नो राइट कि जिसने ये कहा है वो झूठा है और जिसने वो कहा है वो झूठा है, या वो सच्चा है या दूसरा सच्चा है। मैं सच झूठ का नतारा करने वाला कौन होता हूं? इट डिपेंड्स इंडिविजुअल्स पे। अच्छा, हाँ भाई, जिसने कहा कि नहीं किया वो भी मेरे लिए उतना ही काबिल ताजीम है या उतना ही जाहिल है जितना वो जो कहता हाँ उसने किया ब्रेन वॉश। लेकिन एक बात जो मैं कैटेगोरिकली मैं समझता हूं, इमरान इंटेलेक्चुअली इस सतह का आदमी नहीं है कि किसी की जहन साजी कर सके। जहन साजी के लिए अपना जहन इतना बड़ा चाहिए। ये जो कुछ हुआ है ये जहन है। बिल्कुल सही। तो भाई हर जगह तुम्हारी हुकूमत है, इलेक्शन कितनी देर रुकने हैं, मुठ रखो आराम से, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, और इस तजर्बे को एंजॉय करो कि पहले तुमने ऑपोजिशन की हुकूमत देखे बगैर, अब तुमने को 3, साढ़े 3, 4 साल हुकूमत देख ली है, अब उसके बाद की ऑपोजिशन का एक और मतलब है, बैठो। क्यों इतनी जल्दी? लोगों ने समझाया भी, तो जाने दो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ओहदे से हटाने और इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने से मुतालिक केस में फैसला महफूज किया। अच्छा, बल्ले का निशान होने या ना होने से चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत पर कोई फर्क पड़ेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तसव्वुर ही है मकाना है, उसकी कबूलियत मकबूलियत कतई नहीं। आप भुट्टो को फिजिकली मार के उसकी मकबूलियत नहीं मार सके, उल्टे लटक गए आप। मैं पीपल्स पार्टी आज भी, यानी अपनी गलीज तरीन परफॉर्मेंस के बावजूद, इट्स अ रियलिटी।
आपने चेक वगैरह मार दिया, वो आज भी सिंबल है। तो इस तरह नहीं होता ना, वो बल्ले के निशान में है। अच्छा। हाँ, मुझे तो कभी ये निशान ही समझ नहीं आई, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है ना। वो बल्ले के निशान में है। दूसरा क्या कहा आपने कि वो बल्ले का निशान वापस ले ले, ओ यार, उससे मकबूलियत में हाँ, उसको नाअहल करार दे दें, तब भी नहीं। पीपल्स पार्टी को कुछ फर्क तो पड़ा था ना जब उनसे, और यार फर्क ही पड़ सकता है ना, तीर का निशान दिया। तो सुनो ना, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा था ज़ियाउल हक की प्रोलॉन्ग धांधली, नवाज शरीफ का आना, नवाज शरीफ का सियासत को वल्गराइज करना, करप्ट करना, इसमें पैसा डालना और वर्कर का कैरेक्टर बर्बाद करना। सही। नवाज शरीफ की आमद से पहले हमारा वर्कर तहरीक पाकिस्तान में भी था, ठीक है, वो भूखे नंगे पेट पे पत्थर बांध के चलते थे। इस आदमी ने आके वल्गराइज किया, ऑबलाइज किया, प्लॉट बांटे, ये बांटा, परमिट बांटे, ये जो भी गंद डाला इसने पाकिस्तान के सियासी वर्कर को, वही नवाज शरीफ का सबसे बड़ा गुनाह है, सियासी वर्कर को इसने करप्ट किया। अच्छा, ठीक है। अब तुम देखो, एक ऐसा आदमी जो जराइम पेशा लोगों को पुलिस में भर्ती करता है और ऑबलाइज करने के लिए 60-60 साल के पटवारी और ये मैं नहीं कह रहा, इस तरह के अनवांटेड लोग, अब्बास खान एक आईजी थे जी, मैंने तो उस बंदे को देखा भी नहीं जिंदगी में, अब डेथ हो गई कुछ अर्सा पहले उनकी, बतौर सिटिंग आईजी। उस बंदे ने कहा कि इस बंदे ने ये किया है, तो उसको छोड़ो, वो टोटल धांधली थी। ठीक, अच्छा, वो किसी वक्त भी रीगेन, उसके बाद वो रीगेन कर लेती पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को भी इस आदमी ने करप्ट किया बेनजीर की आमद तक। याद रखना, पीपल्स पार्टी का बात सुनो, जुल्फकार अली भुट्टो के एक साथी या उस पर कभी किसी ने उंगली उठाई? इफ्तिखार तारी को बदमाश कहते थे, लेकिन लुटेरा नहीं कहते थे। शेख रशीद बाबाए सोशलिज्म, ये वाला शेख रशीद नहीं जो पिंडी वाला, वो नहीं, मिराज खालिद साहब, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, ये उसके साथी थे। उठाओ लो कोई नाम, खुर्शीद हसन मीर, मुबशर हसन। इस आदमी ने पैसा घुसाया। नवाज शरीफ आदमी ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और जमहूरियत का सबसे बड़ा कातिल है। इसने पैसा घुसाया। मेरे सामने की बात है, जहांगीर बदर मरहूम और शाहिद नवाज, ये बीबी को कायल किया करते थे कि हमें खुल दें थोड़ी सी। उसके बाद फिर जरदारी साहब आए और उन्होंने कहा कि भी लोहे को लोहा काटता है। पीपल्स पार्टी करप्शन की तरफ गई, कख परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। सिंध में परफॉर्म करते बहुत आला, जदोजहद जारी रखते। नवाज शरीफ का असर जाहिल हो सकता था, वो इसकी करप्शन का मुकाबला करने की बजाय उन्होंने करप्शन का कैंप ज्वाइन कर लिया। ये कहानी है। चलो इसलिए छोड़ो, बल्ला हो उसको फारिग कर दें, उसको नाअहल करार दे दें, ये नहीं होना। चल, आपके मुताबिक बल्ला हो या ना हो, इमरान की मकबूलियत में फर्क नहीं पड़ेगा। है जितना मकबूल है, मुझे नहीं पता कितना मकबूल है, लेकिन जितना मकबूल है इस तरह नहीं होता। चले, अगर इमरान खान को अदालत के जरिए इलेक्शन कमीशन वो नाअहल करार दे देता है साइफर में, और वाइस चेयरमैन को भी नाअहल कर देता है, तो फिर क्या पीटीआई इसी जगह पर खड़ी होगी? मुझे सबको पता है, सबको सब कुछ पता है। तो ओ भाई, मैं कहता हूँ ओ तो फिर उसके इशारे में मिलेगा। अच्छा, टिकट नहीं दे सकता, ये हक तो उसका बाप मैं नहीं उससे छीन सकता। टिकट तो बहुत जिसको इशारा करे, जो भी आएगा चंपू चमाट, वो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में होगा, उसकी तो अपनी हैसियत ही कोई नहीं होगी। चले, तो सुन लो ना, मतलब पीटीआई में से कोई बंदा आ जाए, उसकी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, वो ज़ेरे छाया होगा। बेशक इमरान, देखो बात सुनो, जगत सिंह जग्गा, उसके नाम से गांव कांपते थे। सही, समझ आई बात? बिल्कुल सही। लेकिन उसका बाप बिस्तर पे था, मफलूज था। जगत सिंह जग्गा एक जिसके जगह, वो चलो आगे, वो बाद में जाली जगह आए। ये है बलवंत सिंह का जगह।
उसके बाप के पास कोई शिकायत लेके जाता था ना, वो माजूर था बाप, तो जगह को आवाज मारता था, ये मुंशी मुलाजिम को कहता था जगह जगह आता नीचे और नीचे, जगह झुकता चला जाता था नीचे, क्योंकि तकरीबन माजूर था बाप। उसके बाद वो चपेड़े मारता था उसको। अच्छा। लेटा हुआ बाप, अच्छा, चपेड़ हमें जोर की नहीं लगती हो, लेकिन जगह चपेड़े खा रहा है माजूर बाप से, माजूर बाप से। फिर दूसरे, और जिसने शिकायत लगाई है वो पास खड़े देख रहे हैं, वो लोग इन्होंने हमारे साथ जाती की, सो माजूल कर दें, उना हेल कर दें, फलाना कर दें, चपेड़े इमरान खान मारेगा। और नहीं चपेड़े नहीं, प्रवेल वही करेगा, खत्म। बाकी किसी की क्या हैसियत होगी? अब शाह महमूद कुरैशी हो गए, या नाम लो किसी का नाम लो, उसकी क्या औकात होनी है, और उसको भी पता होगा मेरी कोई औकात नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहते हैं कि जी भाई के साथ लॉयल्टी, बिल्कुल होगी लॉयल्टी। मैंने एक सवाल भी पूछा था, ज्यादा दिनों की बात नहीं, कि अगर माँ यानी मादरे वतन में और भाई में से एक का इंतखाब करना पड़े तो क्या जवाब दिया शहबाज साहब? तो जाहिर है फिर तो माँ ही होगी। पता नहीं, आई डोंट नो वेदर ही मेंट इट और नॉट, लेकिन जवाब यही था। ठीक है, वो भाई के साथ लॉयल्टी, वो भाई के साथ लॉयल्टी भी होगी, लेकिन रियलिटी क्या है? हूँ शहबाज शरीफ, नून लीग में अगर कुछ था, है नहीं था, अगर कुछ था तो वो सिर्फ नवाज शरीफ, बाकी देख लेना। अच्छा, आपने मुझे कहा है कि भाई जो कोई नाम लो, अलीमा खान बहन के जुमरे में वो नाम आ रहा है, हामिद खान साहब का भी नाम आ रहा है। ओ यार, ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, इनमें से किसी की को कद कामत कुछ भी नहीं, रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में होगा जो कहीं होगा। जब तक वो एक जुमला बोलेगा इमरान, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ही विल बी कॉलिंग द शॉट्स, ये याद रखना। बिल्कुल ठीक। हाँ, अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तबाही हो चुकी, इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद हम सब मिलकर इस मुल्क को तरक्की देंगे और पाकिस्तान को आइंदा 5 सालों में G20 में शामिल करवाएंगे। गागेगी, ये राग है, छूटों के इमाम हैं ये, जिसका नाम लिया। और दोबारा अगर मेरे किसी सवाल में साग डार आया, तुम मेरे छोटे भाइयों की तरह, मैं तुम्हारा घर में दाखिला बंद कर दूंगा। ठीक है, ठीक। छोड़ो, ढंग के बंदे की बात करो। ये पाकिस्तान के सियासी कल्चर को बर्बाद करने वाला ग्रोह है ये, सारे रिश्तेदार है, कुछ डूब मरो, कुछ समधी आ गया, भाई आ गया, भतीजा आ गया, बेटी आ गई, मामा आ गया, चाचा आ गया, ये इनके और बड़े रिश्तेदार हैं। लोगों को उनका पता नहीं, सारे खानदान के अलावा तुम्हें अपने अलावा नजर ही नहीं आता। पॉलिटिकल वर्कर जो था, सियासी वर्कर, उसको तुमने करप्ट किया, वल्गराइज किया, उसको बर्बाद किया। पहली दफा, इतनी देर हो गई मुझे इस करियर में, पहली बार मैंने इस आदमी के आने के बाद सुना ये लफ्ज, लिफाफा जर्नलिज्म। हाँ, तो ये तो समझी, व्हाट इज दिस क्लेम टू ग्लोरी, ये वही जो कर गया। ये वही समझी है ना जिसने कहा था कि मैं IMF को आंखें दिखाऊंगा, आंखें दिखाऊंगा। ये कुछ भी नहीं, ये ब्लफी हैं सारे, ब्लफ इनका चल गया। और देखो कैसे एहसान फरामोश लोग हैं। जिस ज़ियाउल हक ने इनको यहां तक पहुंचाया और खुली छुट्टी दी, ब्लैंक चेक दिया, यानी जुर्रत है और कटसी, एक अदब आदाब होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिटिंग आ रही है और ये रिसीव करने नहीं जा रहा। इसको तो खुला, इसको तो 7 लाख खून माफ थे, उतने खून माफ थे जितनी पंजाब की आबादी थी। इस तरह इस बंदे को पॉलिटिक्स में लाया और फाइनली देख लो जो हो रहा है सामने है। बस फ्लैक्सेस बर्बाद, वो लोग कल के मल रहे हैं। मैं वो पता नहीं मरी रोड पिंडी का मैं देख रहा था किसी चैनल पे, आज किसी अखबार में छपा हुआ है कि पता नहीं जड़ावाला में या गुजरावाली में, पता नहीं किधर, क्या ये क्या है,
इज दैट व्हाट यू कॉल अ लीडर? कभी आप भाग जाते हो, जद्दे गए, कभी रद्दे गए, कभी इंग्लैंड गए, व्हाट इज दिस? आ गए फिर बेवकूफ बनाने, पक्का जिहा मुंह बना के देख लेने हैं। चलो वो आपने ज़िया का चलो आगे चलो, जिक्र किया, आगे चलो यार। हाँ, आपने ज़िया का जिक्र किया, तो वो नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं ज़िया का मिशन पूरा करूंगा। आपके ख्याल में ज़िया का मिशन क्या था? बर्बादी, क्लाशनकोफ से लेके ढिठाई, बेशर्मी, मुनाफकत, यानी ऐसा जाहिल आदमी। और जो ब्यूरोक्रेट्स ने दिल में सोचा होगा कि चबला तू आज है कल तू नहीं होना, वो जबरदस्ती नमाजें पढ़ा रहा है। नमाज इधर होती है, ये कहानी और है। नमाजें गन पॉइंट पे नहीं पढ़ाई जाती, तो चबल जी है, चिराब बंद बंद है भी फजूल घटिया। वो एक था यहाँ बाजार, ये फितरत है इंसानी, बात को समझो। वो बंद करके पूरे शहर में छटा दे दिया, वो छोड़ो, वो कुछ भी नहीं था। हवस से इक़्तिदार का मारा हुआ एक एहसान फरामोश आदमी, बस। तो इसका मतलब है वो ज़िया का मिशन पूरा कर रहे हैं। बात पता नहीं कर रहे, छोड़ो अच्छा, यार। और अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से पंजाब भर में सियासी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि पीटीआई को ये सहूलत मैसर नहीं। क्या पीटीआई को पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी? अच्छा, फिर जैसे मैंने चंद अफसों को कहा ना, रॉकेट साइन, सेम पेज, रेड लाइन, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड। अब बुलडोजर के सामने कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत नहीं होती। कि तेरे मेरे जैसे कमजोर आदमी की ये तो खाता ही और है। और बात सुनो, कभी किसी बुलडोजर ने कहा कि मुझे लेवल प्लेइंग, वो बुलडोज कर देगा ना दियो। अगर वो वाकई बुलडोजर है, सही। मुझे नहीं पता आज की तारीख में हालात क्या हैं, किधर जाते हैं, आई डोंट नो। तुमसे बेहतर कौन जानता है? मैं तो बंदा हूं जो कई हफ्ते घर से नहीं निकलता। घर से क्या निकलना, मैं तो अपने घर में नहीं जाता, नीचे बेसमेंट में रहता हूं। सो मुझे नहीं पता बाहर हालात क्या है, ना मुझे दिलचस्पी है। मैं एक एकेडमिक सा निसाबी किताबी आदमी हूं। मैं ना कभी रिपोर्टर रहा हूं, ना मैं कभी न्यूज में, मैं जर्नलिस्ट हूं ही नहीं। मेरे तो मुशीर मेरी किताबें हैं। वाह। मुझे किताबें खबरें देती हैं, मुझे तजिए मजिए ये क्या हो रहा है मुझे नहीं दिलचस्पी। मुझे किताबें तजिया देती हैं जो मैं करता हूं। अच्छा, इसलिए एक बात मैं जानता हूं कि ये जो गोल्डन बैठा है ना, मेरा असिस्टेंट जी, इसको लेवल प्लेइंग, इस नौजवान को लेवल प्लेइंग की। मैं बुढ़ा आदमी हूं, मुझे लेवल प्लेइंग की। तुम्हारा पेट निकला हुआ है, तुम्हें उसकी जरूरत है। बुलडोजर को क्या लगे? बुलडोजर जो है वो लेवल प्लेइंग है नहीं है, वो चलो नहीं, जब पीटीआई पे असर तो पड़ेगा ना कि उन्हें सियासी सरगर्मियों की। और यार असर इस तरह नहीं, जिंदगी है, ये फ्लक्चुएट करती है, मौसम है, बदलते हैं। ठीक, समझ गया ना? कभी गर्मी है, सर्दी है, बहार है, बरसात है, खजां है। ठीक। तो ये फ्लक्च, आप उसके दौरान तबसरा शुरू कर रहे हो, अभी तो मैच जारी है। अच्छा। हाँ, मैच कब कंक्लूड होता है, किस तरह होता है, उस वक्त बात करेंगे। जैसे आप कहते हैं दिस इज नॉट द एंड, हाँ, टिल इट इज द एंड। हाँ, वो देखो, बहुत शुक्रिया। मुल्क की खैर हो, बाकी छोड़ो। बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम।